हेलो बच्चों, हम लोग आज 10th क्लास की कक्षा 10 की पाठ 5 पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनकी दूसरी कविता पढ़ेंगे। पहली कविता उत्साह हम पढ़ चुके हैं, दूसरी पढ़ेंगे अट नहीं रही है। ये भी बहुत छोटी सी कविता है। इस कविता के तुकांत बड़े अच्छे हैं और बहुत छोटे छोटे वाक्यों में लिखी हुई कविता है। तो पहले मैं कविता पढ़ती हूँ। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी उर में मंद गंध पुष्प माल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। बस ये कुछ पंक्तियां हैं। तो पहले हम इस कविता के बारे में इसका सारांश पढ़ लेते हैं। इसमें कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया है। होली के महीने को फागुन कहा जाता है। इन्होंने इस कविता में इस महीने में प्रकृति और मानवीय मन के होने वाले बदलावों को बड़ी ही सुंदरता से दिखाया है। फागुन के समय पूरी प्रकृति खिल जाती है, हवाएं मस्ती में बहने लगती हैं, फूल खिल उठते हैं और आसमान में उड़ते पक्षी सबका मन मोह लेते हैं। इस तरह प्रकृति को मस्ती में देखकर मनुष्य भी मस्ती में आ जाता है और फागुन के गीत, होरी, फाग इत्यादि गीत गाने लगता है। अभी जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं ये प्रकृति की कविता है। निराला जो थे वो प्रकृति के कवि थे। आपको मैंने पहले भी बताया कि बादल उनका प्रिय विषय था और प्रकृति प्रेम उनके हर कविता में आपको देखने को मिलेगा। तो जो होली का महीना होता है, फागुन का महीना होता है, हिंदी में महीनों के नाम अलग हैं। तो जो फरवरी से लेकर के जो मार्च का महीना होता है वो फागुन का महीना होता है। उसी समय होली आती है। आपने देखा होगा कि गर्मी जा रही होती है और अभी जाड़ा आया नहीं है, लेकिन मौसम ठंडा होने लग जाता है। तो उस समय मन भी बहुत खुश होता है। गर्मी में भी हम बहुत परेशान हो जाते हैं, वो बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है, हालत ख़राब हो रही है। जाड़े बहुत होते तो हमें ठंड लगने लगती है, हर समय हमारा मन करता है बिस्तर में घुसे रहे हम। लेकिन बारिश होती है तो सब तरह गीला गीला गंदा मौसम, बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन जो ये मौसम का जो बदलने वाला समय है, बीच का समय, वो बहुत सुंदर होता है, फागुन का महीना। तो उस मौसम की जो व्यापकता है, उसका जो विस्तार है, इतना सुंदर मौसम होता है कि उस समय प्रकृति इतनी खूबसूरत होती है कि हमारे हृदय भी खुशी से भर जाते हैं। उस कविता का वर्णन किया है यहाँ पर। अभी इसकी पंक्तियां देखिए। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है मतलब, अट नहीं रही है मतलब अट नहीं, अटना कहते समाना। मान लीजिए आप ग्लास है कोई, उसमें आप पानी डालेंगे तो पानी कहाँ तक आएगा? लेवल तक आएगा। उसके बाद डालेंगे तो वो बह जाएगा, उसमें अटेगा नहीं, उसमें समाएगा नहीं। तो ऐसे ही ये जो सुंदरता है, जो फागुन का सौंदर्य है, ये अट नहीं रहा, मेरे अंदर समा नहीं रहा, बाहर बिखरा जा रहा है। इतनी सुंदरता है कि मैं इसको अपने अंदर लेना चाहता हूँ, इसका आनंद लेना चाहता हूँ। तो ये समा नहीं रहा, ये बाहर गिरा जा रहा है, मतलब संभाले नहीं संभल रहा और बाहर गिर रहा है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही। आभा मतलब वो शोभा, वो सौंदर्य, जो फागुन का सौंदर्य है, तन सट नहीं रही। तन सट रही नहीं मतलब मेरे शरीर में नहीं आ पा रही है। मैं उसको पकड़ना चाहता हूँ, पूरा संभाल लेना चाहता हूँ, लेकिन वो इतनी ज़्यादा है कि मैं उसको संभाल नहीं पा रहा। इसका भावार्थ देखिए शब्दों में। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का सुंदर वर्णन किया है। होली के वक्त के जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती में इठलाती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल उगाते हैं। जो पतझड़ का मौसम होता है उसके बाद हरियाली आ जाती है। इसी कारण जब हवा चलती है तो फूलों की नशीली खुशबू उसमें घुल जाती है। इस हवा में सारे लोगों पर भी मस्ती छा जाती है। वो काबू में नहीं रह पाते और मस्ती में झूमने लगते हैं। मतलब मौसम इतना मस्त हो जाता है कि हम उसकी मस्ती के साथ खुद भी मस्त झूमने लगते हैं। आगे की पंक्तियां देखें। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। तो कह रहे हैं तुम सांस लेते हो। यहाँ पर कवि मानवीकरण कर रहा है कि ऐसा लगता है जैसे फागुन का मौसम सांस ले रहा है और उसकी हर सांस के साथ खुशबू आ रही है। फागुन का मौसम कैसे सांस लेगा? फागुन के मौसम में जब फूल खिल जाते हैं, सब तरफ हरियाली होती है, तो हवा में एक भीनी भीनी खुशबू जो है वो हर समय फैली रहती है। फूलों की खुशबू मौसम में, हवाओं में होती है। तो वो कह रहे हैं कहीं सांस लेते हो, तुम जब सांस लेते हो घर घर भर देते हो। मतलब घर घर मतलब हर समय, हर जगह आपको वो सौंदर्य आपको देखने को मिल जाएगा। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो और तुम पक्षियों में भी
आनंद भर जाता है, उत्साह भर जाता है और वो पंख उड़ा करके आसमान में उड़ने लग जाते हैं। बारिश होती है तो पक्षी भी जाके दुबक कर अपने घोंसले में बैठ जाते हैं। गर्मी होती है तो दाना चुग कर के वो भी कहीं ठंडी जगह पर बैठ जाते हैं। लेकिन जो फागुन का मौसम होता है में आपको पक्षी चहचहाते दिखेंगे, कहीं कहीं मोर बोलता हुआ मिलेगा, कहीं कोयल बोलती मिलती है। तो क्यों? क्योंकि इस मौसम का आनंद हम मनुष्य नहीं लेते, ये पशु और पक्षी भी इसका आनंद लेते हैं। उनके पंखों में एक जोश भर जाता है और उड़ने को नभ में, आसमान में उड़ने के लिए वो अपने पंख खोल देते हैं, पर कर देते हो, यानी वो सब उड़ने को आतुर हो जाते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कह रहा है मैं भी इस मौसम से अपनी आँख हटाने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, अब मुझसे नहीं सहा जा रहा, इतनी सुंदरता, मैं अपनी आँख हटाना चाहता हूँ तो मेरी आँख नहीं हटती, मेरी आँखें वहीं लगी रहती हैं उसी मौसम को देखने में। मतलब इतना ज़्यादा उसके अंदर आकर्षण है कि उसने मेरी आँखों को अपनी तरफ खींच लिया है। मेरी आंखें हटाना चाहते पर भी हट नहीं पा रही। शब्दों में देखिए इसका वर्णन। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे पेड़ों और रंग बिरंगे फूल खिले हैं, उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है। इसी आनंद में झूठते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं और एक मनोरम दृश्य और मस्ती भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती हैं। इस दृश्य में इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आंख इससे हटा नहीं पाते हैं। इस तरह फागुन की मस्त महीने में हमें भी मस्ती से गाने और पर्व मनाने का मन होने लगता है। और इसीलिए बच्चों जो ये त्यौहार होते हैं वो क्यों मनाते हैं? जब मौसम का आनंद आता है, खुशबू का आनंद आता है, प्रकृति सुंदर हो जाती है, तो हम तरह तरह के त्यौहार मनाते हैं, होली मनाते हैं। आगे की पंक्तियां देखें। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। भी कवि कह रहा है पत्तों से लदी डाल, जो पेड़ की डालें हैं उन पे पत्ते आ गए हैं, वो डालें पत्तों से लद गई हैं। यानी पहले जो पतझड़ होता है उसमें पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन फिर जब हरे पत्ते आते हैं तो डालें पत्तों से लद गई हैं और सब तरफ हरियाली नजर आ रही। कहीं हरी कहीं लाल, अभी कहीं पर पत्तियां हरी हरी हैं, कहीं पर लाल हैं। लाल क्यों? जब नई पत्ती कोमल पत्ता खिलता है तो उसका रंग कैसा होता है? गुलाबी लाल सा होता है। फिर वो धीरे धीरे उसके अंदर हरा रंग आता है। तो कहीं लाल रंग है, कहीं हरा रंग है। कहीं पड़ी है उर में, उर मतलब हृदय पर, ऐसा लगता है मानो पुष्प की माला, फागुन के हृदय पर पुष्प की माला पड़ी है। फागुन का मानवीकरण कर दिया गया कि कोई फागुन कोई मनुष्य है, उसके हृदय पर मानो ऐसा लगता है कि पुष्प की माला पड़ी है और उसमें से सुंदर मंद मंद धीमी धीमी गंध जो है वो आ रही है। यानी सब तरफ फूल हैं, पत्तियां हैं, सुंदर खुशबू है और मौसम अच्छा हो गया है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। पाट मतलब हर जगह 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 हर कण में इतनी शोभा श्री है। शोभा मतलब इतनी आभा, इतना सौंदर्य है कि पट नहीं रहा। मतलब उसको समेटना चाह रहा है, वो पट नहीं रही है, वो बिखरा जा रहा है, फैला जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। सुंदरता का, ब्यूटी का ओवरफ्लो हो रहा है, जिसको कि संभाला नहीं जा पा रहा। मतलब फागुन के मौसम में इतनी सुंदरता है, इतना आकर्षण है कि कवि चाह करके भी अपनी आंख नहीं हटा पा रहा, संभालना चाहता है उसको, पर वो संभल नहीं रही, वो बिखरी जा रही है। तो यहाँ पर इस सौंदर्य का वर्णन किया है। इसको शब्द भावार्थ देखें। कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती कि उस पर से नजर हटाने का मन नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे और लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहनी हुई है। अभी यहाँ पर पेड़ों ने पहनी है या फागुन ने पहनी है, आप यहाँ पर मानवीकरण भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कवि ने फागुन का मानवीकरण किया है कि उसने माला पहनी हुई है और सुंदर खुशबू आ रही है। इस सुगंधित पुष्पमाला की खुशबू कवि को मादक ही लग रही है। यानी कवि जो है वो उस खुशबू से बिल्कुल मस्त हो गया है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलावों से प्राणी बेहद खुश हो जाता है। जब मौसम अच्छा होता है तो हर मनुष्य के, हर प्राणी के हृदय में एक खुशी जो है वो, उत्साह उसके मन में आ जाता है। कविता में कवि स्वयं भी बहुत ही खुश लग रहे हैं और कविता लिखते समय, पढ़ते समय हमें एहसास हो रहा है कि कवि बहुत खुश है। ये जो मौसम है इससे कवि भी बहुत खुश है, क्योंकि उसकी खुशी का एहसास हमको उनके शब्दों में हो रहा है। तो ये बहुत सुंदर कविता है। यहाँ पर आपको पाठ पाठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मिलता है देखने को। घर घर में, पर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों ये थी दो छोटी छोटी कविताएं। ये जो इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, अट पट पाट खट पर, इन सब शब्दों से कविता में एक प्रवाह, एक फ्लो आ गया है। और यही शिल्प सौंदर्य है कविता का कि भाषा इतनी खूबसूरत
निराला लिखते हैं कि आपको एक अलग ही उसकी ध्वन्यात्मकता, उसकी ध्वनि सुनाई देती है। आपको एक ऑडियो इफेक्ट आपको इस कविता में देखने को मिलेगा। ये सब इस कविता की विशेषताएं हैं। आप अपने प्रश्नों के उत्तर में इन विशेषताओं को लिख सकते हैं। ये पाठ विशेष, काव्य विशेष मैं आपको लिंक में दे रही हूँ, वहाँ से देख करके नोट करें और उसको याद करें और फिर अपने प्रश्नों में उसका प्रयोग करें, तो आपको अंक पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अभी ये कविता यहाँ समाप्त होती है। अब मिलते हैं हम इन्हीं दोनों कविताओं के प्रश्न उत्तर के साथ अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।